ओके, तो जैसे हम बात कर रहे थे लिस्ट की, पाइथन लैंग्वेज में लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लिस्ट का काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से होता है कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अरेज को यूटिलाइज़ किया जाता है, लेकिन हम पाइथन में अरे की बजाय लिस्ट को यूटिलाइज़ करते हैं। लिस्ट का काम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब जैसे मेरे पास एक ये वेरिएबल है, अब ये कहने को तो इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे एक लिस्ट का काम करेगा। इसमें स्ट्रिंग भी आ रही है, इसमें फ्लोट भी आ रहा है, इसमें अगेन डेसिमल आ रहा है। तो स्ट्रिंग कैसे काम करेगी, फिर स्ट्रिंग का सिंटैक्स क्या होगा? तो एस, अब देखने में दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये अरे का काम करता है जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन इसमें ये लिस्ट का काम करेगा। हमारे पास लिस्ट डेटा टाइप को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अपेंड ऑफ एलिमेंट को हम कैसे देखते हैं? एस अपेंड ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स इनमें से कोई एक होगा, इनमें से कोई एक एक्स होगा, एक एक्स की वैल्यू होगी। अब समटाइम्स हम एक्स की वैल्यू को बहुत इजीली कैलकुलेट कर पा रहे होते हैं, समटाइम्स हम एक्स की वैल्यू को नहीं कैलकुलेट कर पाते। अब क्यों नहीं कर पाते एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट? तो ऐसा क्या सिस्टम होता है कि हम एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होते? हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं कैलकुलेट हो रही होती, हमारे पास एक्स की वेरिएशंस में से कैलकुलेशन नहीं आ रही होती। ऐसा क्यों होता है, या ऐसी क्या रीज़न है कि हम एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाते? तो फैक्ट अगर देखा जाए तो फैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट आता है। अब फैक्ट के अंदर वेरिएशंस हैं, फैक्ट के अंदर डिफ्रेंसिएशंस हैं, फैक्ट चेंज है। सो while you are going to have a fact changing material, while you are going to have a fact with changing material, तो इसका मकसद क्या हुआ? इसका मकसद यही हुआ ना कि s कहीं ना कहीं अपेंड होगा या एक्सटेंड होगा। चेंजिंग फैक्टर, जैसे जैसे हम कोडिंग की तरफ भी आएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि इसके मतलब क्या है, इसको किस तरह करना होता है, या इनकी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट की जाती हैं जब हम प्रोग्राम्स बनाने वाली साइड पे आएंगे। या अगर हम सिंपल इसको देखते हैं तो हम एक कंपाइलर ओपन करते हैं आइडल का। अब आइडल कंपाइलर हमें सिर्फ यही बताएगा कि किस तरह पाइथन प्रोग्राम को प्रोग्राम किया जाता है, पाइथन प्रोग्रामिंग में हम किस तरह करते हैं। अब पाइथन में हमारे पास छोटी छोटी वर्किंग की जाती है। अब छोटी छोटी वर्किंग किस तरह की जाती है? लेट्स सी कि अब मैंने अगर कोई एक वेरिएबल ए इज इक्वल्स टू, मैंने वन ए कर दिया, ए इज इक्वल्स टू सॉरी वन कर दिया, तो मेरे पास अब ए की वैल्यू में वन स्टोर हो गया। लेकिन ए की वैल्यू में तो वन स्टोर हो गया है, इसके बाद मैंने इसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसके बाद मैं इसको किस तरह काम कर सकता हूँ? जो भी मेरे पास ए की वैल्यू है, या जिस तरह भी मेरे पास ए की वैल्यू आई है, उसमें क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को देखा जा सकता है, या किन किन चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं। तो मतलब ऐड ऑन करने के लिए हमें किसी ना किसी वेरिएबल का सहारा लेना पड़ेगा, किसी ना किसी वेरिएशंस का सहारा लेना पड़ेगा। अब वो वेरिएशंस क्या है? वो वेरिएशंस ऑफ वेरिएबल क्या आता है? वो वेरिएशंस ऑफ वेरिएबल इन दोनों में से किसको कह सकते हैं, एक्सटेंडेड को या अपेंड को? तो हमारे पास या तो एक्सटेंडेड होता है या अपेंड होता है। सिंपल अल्फाज में कहने का मतलब ये है, अगर मेरे पास ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, तो अगर मुझे इस लिस्ट को थोड़ा सा चेंज करना है तो मुझे इनमें से किसी चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। अब वो चेंज क्या हो सकती है? वो चेंज हो सकती है कि इसमें जो वर्किंग है वो किस तरह नज़र आएगी, इसकी जो वर्किंग है उनमें किस तरह हम देखेंगे। तो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स को जब हम देखने जाएंगे तो हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्ट्रक्चर मिलेंगे, या डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स मिलेंगे। अब डिफरेंट पैराडाइम्स को लेट्स सी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ LST लिस्ट, तो अब मुझे ये बताएगा ये क्लास है, ये क्लास है। अगर मैं करता हूँ लिस्ट ब्रैकेट में, तो मुझे ये खाली अरे टाइप डेटा टाइप डिक्लेयर करके देता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि हमें ये अरे टाइप डेटा टाइप को डिक्लेयर करके देगा। लेकिन इसका असल मकसद क्या होता है? इसका असल मकसद होगा किस तरह? अगर हमने इसमें कोई कैटेगरी ऑफ टाइप दी है या कैटेगरी ऑफ वर्किंग दिया है। अब जैसे एक सिंपल फास्ट में, जैसे मेरे पास ऊपर ये आया स्क्वायर ब्रैकेट आई, मैं यहाँ पे करता हूँ टाइप ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट मेरे पास रिसीव हुई थी, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट कर दी। तो यहाँ पे हमें क्या बताएगा कि ये लिस्ट की क्लास में से आता है, ये लिस्ट की क्लास का ही एक वेरिएबल है।
तो बात करने का मकसद ये है कि लिस्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लिस्ट में बहुत से ऐसे वेरिएशंस हैं जो हम करेंगे। जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग वाली साइड पे आगे जाते जाएंगे पाइथन में, हम इनकी वेरिएशंस को समझते जाएंगे, हम वेरिएबल्स की वेरिएशन को समझते जाएंगे। वेरिएबल का नाम क्या होता है या वेरिएबल होता क्या है? जैसे a इज इक्वल्स टू 1, अब a इसमें वेरिएबल है, 1 इंटीजर है। अब एक वेरिएबल को हम किस तरह रीअसाइन कर सकते हैं? तो वेरिएबल ऑफ वेरिएशन में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अब मैं अगर करता हूँ a इज इक्वल्स टू 2 कर देता हूँ, सॉरी a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू 2 है। अब मैं अगर b टाइप करूँगा तो मेरे पास 2 आएगा। व्हाट इफ a इज इक्वल्स टू 2 कर दूंगा, a इज इक्वल्स टू 2 कर देता हूँ, और b इज इक्वल्स टू, b को भी टाइप करूँगा तब भी 2 आएगा, अब a को भी टाइप करूँगा तो 2 आएगा। तो इट मीन्स कि a की वैल्यू को रीअसाइन किया जा सकता है। a की वैल्यू को रीअसाइन करके हम वर्किंग में लेके आ सकते हैं। सो इसी तरह आप वेरिएबल्स को या a की जगह पे आप मल्टीपल वेरिएबल्स को भी रख सकते हो। अब जैसे मल्टीपल वेरिएबल्स की अगर बात की जाए, क्योंकि हम लिस्ट की ही बात कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 1 a प्लस 1, तो मैं a को टाइप करूँगा तो 3 आएगा। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर रजिस्टर्ड थी। तो मैं करता हूँ a प्लस इज इक्वल्स टू 2। अब मेरे पास a की वैल्यू क्या आएगी? 5, क्योंकि वो उसमें ऐड कर देगा। इसी तरह a इज इक्वल्स टू a माइनस इक्वल्स टू a माइनस इक्वल्स टू 2। अब मैं a की टाइप करूँगा तो a की वैल्यू 3 आती जाएगी। तो इट मीन्स कि मैं कुछ भी वेरिएशंस इसके अंदर लेके आ सकता हूँ। अब अगर मैं a की वैल्यू को कोई स्ट्रिंग असाइन करता हूँ, a इज इक्वल्स टू हेलो, अब मैं a को करूँगा तो a के पास हेलो रिटर्न होगा। अब उसकी वैल्यू चेंज हो गई। सो इट मीन्स कि वेरिएशंस ऑफ वेरिएबल्स को हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट्स मेक अ स्मॉल प्रोग्राम। अब वो कैसे बनेगा? मैं एक लेता हूँ MAGIC मैजिक इज इक्वल्स टू 3.1423, पाई की वैल्यू ले ली। यहाँ पे करता हूँ ग्रीटिंग्स इज इक्वल्स टू, मैं आप में से एक हेलो कंप्यूटर, मैंने एक ये नाम दे दिया हेलो कंप्यूटर ग्रीटिंग्स को, और x को असाइन कर देता हूँ अगेन हेलो डॉक्टर। अब मेरे पास डिफरेंट वेरिएबल्स असाइंड हैं, डिफरेंट वेरिएशंस हैं। अब मैं यहाँ से अगर x को निकालूंगा तो हेलो डॉक्टर आएगा। अगर ग्रीटिंग्स करता हूँ और अगर मैं इस तरह करता हूँ प्रिंट, पहले कर देता हूँ x, फिर करता हूँ कॉमा ग्रीटिंग कॉमा मैजिक, तो क्या ये मुझे आंसर देगा? हेलो डॉक्टर, हेलो कंप्यूटर 3.1423। सो सिंपल अल्फाज में अब ये कैसे काम कर रहा है? ये भी एज अ लिस्ट काम करेगा, लेकिन विद द वेरिएशन ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएशन ऑफ द वेरिएबल का मतलब होता है कि ये डिफरेंट कैटेगरीज को एक ही लिस्ट में रख लेता है। इसको कहते हैं वेरिएशंस, कि हम डिफरेंट वेरिएशंस को यहाँ पे ले आते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस में से इसको यूज़ करते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस को डेटा टाइप को किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। अगर हम इसमें प्रिंट की बात करें ना, तो प्रिंट इसमें एक फंक्शन है, प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है, प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन को कहा जाता है। अगर प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन है तो हमारे पास अगर वेरिएबल्स में कोई चीज़ ऊंच नीच होती है तो डेफिनेटली फंक्शन की वजह से होती है। अगर कोई फंक्शन है तो वेरिएशन है, तो वेरिएबल्स हैं। सो कहने का मकसद ये था इन सारी बातों के अंदर कि हमारे पास जो अपेंड होती है लिस्ट, लेट्स सी s इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। अब मेरे पास s जो है वो एक लिस्ट है। मैं करता हूँ s डॉट अपेंड ऑफ 1, तो अब मेरे पास s की वैल्यू क्या है? सेम है, लेकिन अगर इफ़ यू सी द वेरिएशन, अपेंड ऑफ 1 क्या हुआ? एक और डेटा इसमें ऐड हो गया, अपेंड हो गया।
अपेंड हो गया उसकी जगह पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अब अपेंड हो गया वापस। अब अगर मैंने एक्सटेंड करना है, एस डॉट एक्सटेंड, यहाँ पे 3 दे देता हूँ। अब यहाँ पे ये एरर आया, क्यों एरर आया? एक्सटेंड की वेरिएशन में, एक्सटेंड की वेरिएशन में, क्यों वेरिएशन में एरर आ गया? कि मुझे उससे उसको मल्टीप्लाई करवाना था, तो मुझे क्या करना होगा, s(3). अब देखना एरर फिर से आएगा, क्यों? क्योंकि s3 डिफाइंड नहीं है। अपेंड का फंक्शन डिफाइन नहीं करना पड़ता, जबकि एक्सटेंड का फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ता है। दोनों में ये डिफरेंस था एक्चुअली, जो इतनी सारी तमकीद बांधी। फिर काउंट के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं। इंडेक्सिंग हम यहाँ से कर सकते हैं, हम नया वेरिएबल इंसर्ट कर सकते हैं फ्लाई इंडेक्स से पहले और फ्लाई इंडेक्स के बाद, बाहर निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। जैसे s डॉट आर ई वी आर एस ई रिवर्स, तो बस के पास क्या है, 1 5 4 3 2 1। तो आप इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा सकते हो, कोई की असाइन कर सकते हो सॉर्टिंग के अंदर। तो ये जब हम सारे प्रोग्राम से करते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि हम प्रोग्रामिंग में इसको किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं। डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स को आजमाएंगे और डिफरेंट वेरिएबल्स को इसमें लेके चलते जाएंगे। अब आगे चलते हैं। टपल्स सेम जैसे लिस्ट होती है, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट होती है, इसमें सिर्फ राउंड ब्रैकेट है। टपल्स का काम भी, अच्छा एक इसमें चीज़ बता दूँ, लिस्ट में होता क्या है, लिस्ट में इन लिस्ट में ये खुद एक आइडेंटिटी है, ये एक इंडेक्स खुद से एक आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। वाइल इन टपल ऐसा कुछ नहीं होता। इन टपल्स में ये टोटल एक है, ये टोटल एक है, ये टोटल ही एक है, ये 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा कि ये टोटल एक इंडेक्स है। इसलिए whenever you are going to count this one, तो टपल्स कितने हैं वो काउंट करके बता देगा, लेकिन ये इंडेक्सिंग के लिहाज से 1 काउंट होगा। ये डिफरेंस है बोथ ऑफ द वेरिएबल्स या बोथ ऑफ द प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजीज। तो जैसे अगर हम टपल्स की बात करें, सो इफ़ यू सी कि अगर मैंने ये दिया, इसमें एक लिस्ट है, एक टपल है और होल का भी टपल है, नेस्टेड लिस्ट एंड टपल्स। तो आंसर ए में क्या आया, 1 2 3 एंड अगेन वो सेम, क्योंकि ए के अंदर दोनों चीज़ें। अब मैं कहता हूँ ए ऑफ ज़ीरो को 2, ए ऑफ ज़ीरो का 2 निकालो, ए ऑफ ज़ीरो 1, कॉलम ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 99। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, इस जगह पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये लिस्ट है, ये टोटल टपल है, दैट्स वाई। हमने लिस्ट में वैल्यू चेंज की ना, हमने टपल में तो वैल्यू नहीं चेंज की। तो जब हम लिस्ट में कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो इसका मकसद यही होता है कि वी आर चेंजिंग द वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट, नॉट फ्रॉम द टपल। तो लिस्ट की वैल्यू चेंज हो गई, टपल की वैल्यू नहीं चेंज हुई। अब लिस्ट में जब वैल्यू चेंज हो जाती है, टपल की नहीं चेंज होती, तो वर्किंग इसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल। तो लिस्ट स्ट्रिंग एंड टपल्स में डिफरेंस क्या आया, ये लिस्ट है, ये एक टपल बन जाता है और इसको हम ऐसा कंप्लीट स्ट्रिंग भी काउंट कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक एंड मेजर डिफरेंस दैट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, दैट यू आर गोइंग टू काउंट while working in Python, while working in machine learning, while working in artificial intelligence, while working in anywhere। तो हमारा एक्चुअल मकसद क्या है इसको करने का? आप लोगों ने आगे जाके पाइथन के ज़रिए मशीन लर्निंग को करना है, आपने आगे जाके पाइथन के ज़रिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करनी है, आपने आगे जाके पाइथन के ज़रिए कुछ भी करना है। सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू गाइस ओवर द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऑपरेशंस ऑफ सीक्वेंस ये बहुत ईजी है, ये अब इतने ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होते, बट द सीक्वेंस का हम ध्यान रखते हैं। एक्स इज़ एस इन एस एंड एक्स इज़ नॉट इन एस। तो ये
छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए ये बेस्ट है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए ये चीज़ बेस्ट रहती है, लेकिन while you're going to make a huge programs तो उनमें ये बहुत कम यूटिलाइज़ किया जाता है, या उनमें ना होने के बराबर यूटिलाइज़ किया जाता है। डेटा साइंस, AI, machine learning, robotics, you are not going to utilize these on the higher end. You are not going to utilize these on the higher end language programming. So इसमें इतना ज़्यादा ख़ास कुछ नहीं है कि इसको किया जाए, इतना एम्फसाइज किया जाए स्वाय इन फंक्शन के। सो while we are going to have a programs, huge programs, so उनमें जब ये इसको यूटिलाइज़ करेंगे, अगर यूटिलाइज़ करेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत सिंपल है कि आपने पाइथन में कंपाइलर में जाना है, a प्लस बी लिखेंगे तो अब एरर आएगा क्योंकि a के अंदर स्ट्रिंग है, तो आप a इज इक्वल्स टू हेलो है, a इज इक्वल्स टू 9 कर दें, b इज इक्वल्स टू 2 कर दें, तो a इज इक्वल्स टू आ जाएगा a प्लस बी, 11 हो जाएगा। तो ये एक वर्किंग साथ साथ जो है वो चलती रहेगी। सो ये एक बहुत सिंपल है। इसी तरह यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइम्स मल्टीप्लाई बाय ए कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर 27 आ जाएगा। अगर मैं इसी चीज़ को दोबारा डिवाइड कर दूँ, डिवाइडेड बाय बी, तो मेरे पास उसका आंसर आ जाएगा। सो it multiplies again and again and again and again, so that's not the big deal that we are going to utilize, that we are going to use. तो बात करने का मकसद ये है कि हम प्रोग्रामिंग में छोटे से छोटे पॉइंट को भी कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेशंस ऑफ सीक्वेंस से आगे आते हैं तो इंडेक्सिंग इन पाइथन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट समझा जाता है हर लिहाज से। इंडेक्सिंग इन पाइथन इम्पॉर्टेंट क्यों है? इफ़ यू लुक एट द सिंटैक्स डाउन देयर, तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया हो जाएगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको क्यों इतना इम्पोर्टेंट समझा जाता है, या इसकी इम्पोर्टेंस की असल वजह क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस में किन किन चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, किस किस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाएगा। सो इसमें बहुत से ऐसे वर्किंग है जो लोग समटाइम्स नहीं करते या समटाइम्स उस वर्किंग को छोड़ देते हैं। सो इफ़ यू लुक एट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 indexes, -1 to 11 indexes, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स 0 में नहीं होता, पॉजिटिव इंडेक्स 0 में होता। आप करने का मकसद क्या है? while you are going to have a variable python kurs and find the index of 2 and 2 and 2। अब जैसे 2 and 3, 2 और 3 की रेशियो में 2 and 2 0, 2 और 3 की रेशियो में t आ रहा है, फिर अगर 2 किया तब भी t आ रहा है। -4 and -1, -4 to -1 KURS नहीं कैलकुलेट होगा। सादे अल्फाज में जब 2 and 2 किया तो यहाँ पे कोई वेरिएशन और वेरिएबल नहीं आ रही, इंडेक्सिंग आगे नहीं बढ़ रही, तो इट मीन्स कि ये 0 हो गया। जब 2 and 3 किया तो 2 और 3 के दरमियान के अंदर 2 से 3 में जाएंगे तो हमें t से ओवरलैप करना पड़ेगा। -4 to 1, 4 इंक्लूड होगा, -1 इंक्लूड नहीं होगा। जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो इंक्लूड होगा, जहाँ पे एंड होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, तो KUR। इसी तरह -4 कंप्लीट, KURS कंप्लीट आएगा -4 तक, फिर KURS -6, -8, -1, -6 यहाँ से स्टार्ट होगा, -8 तक गए, लेकिन उसमें से -1 कर दिया तो NO। तो ये वो तरीके हैं जो हायर लेवल पे हम शायद यूटिलाइज नहीं करते। हम ये हायर एंड पे किसी भी तरीके से यूटिलाइज नहीं करते। जब हम हायर एंड पे ये चीज़ों को यूटिलाइज नहीं करते तो हम बहुत इजीली इनको कैलकुलेट करके बाहर निकाल सकते हैं। जब हम इनको कैलकुलेट करके बाहर निकालेंगे तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ों की वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। डिफरेंट चीज़ों की वर्किंग में छोटे छोटे पॉइंट्स को भी हम कैलकुलेट करके बाहर निकाल सकते हैं। अब बूलियन वेरिएबल्स पे आते हैं या वैल्यूज़ पे आ जाते हैं। बूलियन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़ कहने को एक ट्रू एंड फॉल्स है, लेकिन अगर ये टपल है और उसके अंदर लिस्ट एग्जिस्ट करती है तो ये ट्रू है।
अगर एम्प्टी सेट है तो फॉल्स है, सिंपल। रेफरेंसेस और ये जब हम आगे यूटिलाइज करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा हाउ वी गोना मेक अ परफेक्ट यूज़ ऑफ अ रेफरेंस। तो रेफरेंस की अगर एग्जांपल ले ली जाए, जैसे अभी हमने किया था कि एक्स और वाई को वैल्यूज असाइन कर दी और उसके बाद अब जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर दी, तो मैं अगर कहता हूँ a इज़ इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2 और b इज़ इक्वल्स टू 3। अब मैं कहता हूँ a इज़ b, मेरे पास फॉल्स आ जाएगा। a इज़ b फॉल्स हो गया, a इज़ a तो ट्रू हो जाएगा। ये सिंपल है, इसमें इतना कोई रेफरेंस वेरिएशन में इतना कुछ मुश्किल नहीं है। We just reassign the values and in the reference part, so that's not a big deal. Groups 1 2 3 4 5 6 7 8. Now control statements. Now we are going to discuss about the control statements in the next sessions. हम control statements के बहुत से functions देखेंगे, input outputs देखेंगे और उनकी working और भी तरीके से देखते जाएंगे। So control statements. आप में से मोस्टली जो लोग प्रोग्रामिंग को जानते हैं उनको आइडिया होगा कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स किस तरह काम कर रही होती हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स में किस तरह काम किया जाता है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या है? इफ़ ए इक्वल्स टू 3 प्रिंट हाँ। सो अगर मेरे पास ये कंडीशन ठीक है तो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। अगेन स्टैंडर्ड में आ जाएगा इफ a equals to 3 print spam, else if a equals to 10 print egg, else if। तो ये एक छोटी सी स्टेटमेंट्स हैं, दैट्स नॉट द मेजर पार्ट। अब यहाँ पे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू ग्रेटर्स नॉट इक्वल टू, तो ये वो इक्वल ये नॉट इक्वल टू का वैसे होता नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू के जो वेरिएशंस हैं, नॉट इक्वल टू में जो वेरिएशंस हैं, वी कैन इजीली कैलकुलेट दैम। सो अभी जैसे हमने एक चेक किया था कि अगर a इक्वल टू a नहीं होगा या a इज़ नॉट b होगा तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। सो इफ नॉट a इक्वल्स टू b एंड c इज लेस देन 3 तो पास कर दो। सो हिंट पास इज नॉट इज अ नो ऑपरेशन, नॉप फंक्शन। नॉप फंक्शन वो उसको कहते हैं जो फंक्शन नहीं होता बट एक्ट करता है एज अ फंक्शन। Nop is a function who is not actually the function but act as a function. So these are the things that is one of the controlling statement needs. So loop के ऊपर आ जाते हैं। For loop, looping कैसे create होती है, हम looping किन को कहते हैं या looping किस तरह create की जाती है, looping में कौन कौन से structures का ध्यान रखा जाता है, कौन कौन से structures को calculate किया जाता है। So loops में फॉर आई इन रेंज, इसका लूप का तरीका लिखने का थोड़ा डिफरेंट है। फॉर आई इन रेंज, और रेंज में हम ये बता देंगे किधर तक जाना है या लूप ने कहां तक चलना है। सो इफ अगर हमारे पास कोई चीज अभी कंडीशन नहीं है, इफ की कंडीशन है आई फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इस तरह। इफ आई इन रेंज बिटवीन 3 एंड 10 तो 3 से ऑनवर्ड प्रिंट हो जाएगा। इफ आई इन रेंज इज 0 10 एंड 20 तो ये 2, तो एक्चुअली ये 2 का टेबल प्रिंट करके देगा और लूप कंप्लीटेड एल्स। तो ये छोटे छोटे वो पॉइंट्स हैं जो प्रोग्रामिंग में बहुत इजीली किए जाते हैं। अगर यहाँ पे देखे जाए फॉर आई इन रेंज ऑफ 0 10 2, तो ये मेरे पास 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। ओ एक चीज़ गलती हो गई, कॉलन प्रिंट आई, सी मेरे पास 2 का टेबल प्रिंट हो गया। 2 4 6 8, क्योंकि 10 तक जाना था, अगर मैं यहाँ पे 12 करूँगा तो 12 तक प्रिंट हो जाएगा। सो दैट्स द शॉर्टेस्ट लूप यू कैन से। ये भी सेम इफ लूप है, इफ और फॉर लूप है। कैसे कि अगर जब तक मेरे पास ये लिस्ट ऑफ आइटम कंप्लीट नहीं हो जाता ये लूप चलता रहेगा। इसी तरह इन लिस्ट
को लिस्ट के ज़रिए भी हम लूप चला सकते हैं। फॉर आई इन करेक्टर्स इनमरेट कर दो हेलो वर्ल्ड को, तो ये भी हमारे पास एक सिंटैक्स बनता है। अब ये सिंटैक्स कैसे बनेगा, लेट्स सी। फॉर आई इन ब्रैकेट आई कॉमा करेक्टर इज इनमरेट, और यहाँ पे आप उसको दे दो किसको इनमरेट करना है। आई करेक्टर इनमरेट ENUMERATE हेलो वर्ल्ड, और प्रिंट करेक्टर कर दो। थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज करते हैं। हेलो कंप्यूटर print I and character, so you will see कि क्या प्रिंट उसने करके दिया है। हेलो स्पेस कंप्यूटर। हमारे पास जितने वेरिएबल्स थे इसमें, उसने उसको कैलकुलेट कर दिया विद स्पेस, कि फिफ्थ पे स्पेस है, फिर 6 से स्टार्ट हो रहा है। अब बात करते हैं वाइल लूप। कंट्रोल एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स में लास्ट कंट्रोलिंग स्टेटमेंट है वाइल लूप। सेम वाइल लूप भी वैसे ही काम करेगा जैसे हमारे पास फॉर लूप काम कर रहा था। सो इफ आई इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कंडीशन पहले देनी पड़ती है, यहाँ पे वेरिएबल को असाइन पहले करना पड़ता है। सो वाइल आई इज लेस देन 10 आई प्लस 1, तो ये एक लूप चलेगा टिल 9 तक। इस तरह वाइल ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप चलता रहेगा। तो कंट्रोलिंग स्टेटमेंट हमने जो आज स्टडी किया वो था डेटा टाइप्स, कंट्रोलिंग स्टेटमेंट्स। अब हमारे पास अगला जो आएगा दैट विल बी द फंक्शनल टाइप्स, कि फंक्शंस क्या होते हैं।